और अब देखिए अमरनाथ यात्रियों के दर्द की 10 कहानियां। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी की मां बिछड़ गई, किसी की आंखें भाई के गम में नम हैं तो कोई अनहोनी की आशंका में जी रहा है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों के हमले के शिकार ये वो परिवार हैं जिन पर कल दुखों का पहाड़ टूटा। इस हमले में मारे गए सभी लोग गुजरात के वलसाड के थे और जैसे ही आतंकी हमले की खबर पहुंची, वलसाड की गलियों में सन्नाटा पसर गया। अब तक इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रियों की कहानियों में सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, दर्द नहीं। आपको दिखाते हैं ऐसे ही परिवारों का दर्द। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हमला किया और उसका दर्द हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में दिखा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले में मारे गए सभी लोग गुजरात के ही रहने वाले थे, जो भोले के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन वहां से अब उनकी यादें लौटेंगी। आतंकियों की बंदूक से निकली गोलियों ने इन्हें जो दर्द दिया है, उसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती। इस वक्त मैं वापी के पटेल परिवार में हूँ। यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, काफ़ी गमगीन माहौल है। उनकी बेटी और बहू जैसे ही उनको पता लगा कि हसूबेन जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और रतिलाल भाई की जो है उनकी मौत हो गई है, उसके बाद जो परिवार के सभी लोग हैं यहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी गमगीन माहौल यहाँ पर हो गया है। अब ये वो परिवार है जो कश्मीर में आतंकियों की कायराना साजिश का शिकार बना है। इस परिवार ने अपने घर के मुखिया को खोया है। गुजरात में वापी के रहने वाले रतिलाल पटेल और उनकी पत्नी हसू पटेल अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन दर्शन के बाद लौटते वक्त आतंकी फायरिंग में रतिलाल पटेल की मौत हो गई। जब अमरनाथ यात्रा उन्होंने खत्म की, उसके बाद आपकी कोई बात हुई थी उनके साथ? हाँ, फोन आता था। तो क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, अच्छे तो वो तब तो अच्छे थे ना। अच्छे से दर्शन उन्होंने बताया किस तरीके से दर्शन हुआ? अच्छे से हो गया दर्शन, ऐसा बताया। टीवी देखने के बाद ही पता चला कि उनके साथ जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं हुई, किसी के साथ नहीं हुई। रतिलाल पटेल के परिवार का दर्द सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। 2 दिन पहले की ही तो बात है। शिव के धाम अमरनाथ के दर्शन करने के बाद रतिलाल पटेल और उनकी पत्नी हसू पटेल ने अपनी बेटी से बात की थी। बताया था सब कुछ अच्छे से हुआ। इन्हें क्या पता था कि वो बातचीत आखिरी बातचीत साबित होगी। उसके बाद न्यूज चैनल से ही हमले की जानकारी मिली। मम्मी से बात तो अमरनाथ के दर्शन होने के बाद हुई थी। उसके बाद श्रीनगर निकल गए वो लोग, उसके बाद बात ही नहीं हुई। रतिलाल पटेल और हसू पटेल पहली बार अमरनाथ के दर्शन के लिए गए थे। साथ में कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार भी थे। 2 जुलाई को इनकी बस रवाना हुई और 18 जुलाई को इन्हें लौटना था, लेकिन 10 जुलाई की शाम खबर मिली पिता अब नहीं रहे, मां अस्पताल में है। नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने फोन नहीं किया। ये न्यूज वाला आया तभी हमको पता चला। वो कब निकले थे अमरनाथ यात्रा के लिए? 2 तारीख को 3 बजे दोपहर। क्या पहली बार जा रहे थे अमरनाथ? हाँ, पहली बार जा रहे थे। गुजरात के वलसाड का ही एक और परिवार है जो अब तक किसी अनहोनी के साए में जी रहा है। वलसाड के ही रहने वाले ये सचिन हैं। इनके माता पिता भी अमरनाथ यात्रा पर निकले थे। कल शाम जब आतंकी हमले की खबर सुनी तो लगा जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सचिन की माँ से तो बात हुई, लेकिन पिता से बात नहीं हुई। माँ भी बदहवास है। रात को बात हुई थी। 11 साढ़े 11 बजे फोन आया था मम्मी का, तो बोल रही थी कुछ बोल रहे मालूम नहीं, रो रही थी। फिर 2 सेकंड बात हुआ, फिर कट हो गया फोन। फिर बाकी फोन नहीं, अभी सुबह फोन आया था तो बोलते एयरपोर्ट हम लोग जा रहे हैं, ऐसा बोला बस। फिर फोन कट हो गया। तो वो दोनों सुरक्षित हैं? हाँ, मम्मी तो सुरक्षित। पापा को टीवी में देखा था, हाथ में चोट लगी थी, वो देखा था, पापा पे बात नहीं हुई। वलसाड की अलग अलग कहानियों में सिर्फ चेहरे बदलते दर्द नहीं है। अमरनाथ में हुए आतंकी हमले की खबर ने हिलाकर रख दिया है इन परिवारों को। वलसाड के ही रहने वाले हैं सुरेश भाई शंकर भाई पटेल। सुरेश भाई को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मां लक्ष्मी बेन अब इस दुनिया में नहीं है।
4 दिन पहले ही लक्ष्मीबेन ने अपने पोते का बर्थडे बनाया था। सुरेश भाई के पास अब अगर कुछ है तो मां की याद है। 4 दिन पहले फ़ोन किया था, मेरा छोटा लड़के का बर्थडे था तो विश किया। उसके बाद में उसका फिर कांटेक्ट करने का मोबाइल टेस्ट किया लेकिन लगा नहीं। तो आज क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? आज समाचार पे देखा टीवी पे कि अमरनाथ जाने वाले हैं, उधर आतंकवादी हमला हुआ। तो वो बॉस के अंदर मेरी मम्मी भी थी। फिर व्हाट्सएप पे देखा तो लिस्ट में नाम आया, तो उसमें पक्का है। आतंकियों ने इनकी जिंदगी में जो जख्म दिए हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगे। भर भी गए तो अपनों को खोने का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वलसाड से इंडिया टीवी संवाददाता प्रीति सोमपुरा की ये रिपोर्ट। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में गुजरात के वलसाड की सुरेखा पटेल की मौत हुई है। सुरेखा पटेल अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ यात्रा पर गई थी, लेकिन वहां से अब उनकी यादें ही लौटी हैं। और जैसे ही सुरेखा बेन के मारे जाने की खबर वलसाड पहुंची, उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। मेरे को रात को पता था, 12 साढ़े बजे पता चला। तो सुरेखा बेन अकेली ही गई? सुरेखा बेन अकेली नहीं, सुरेखा बेन के साथ मेरा जो फ्रेंड है उसका मम्मी पापा भी थे, दोनों साथ में 3 लोग बैठे थे सब साथ में। उसमें से सुरेखा बेन बारी के पास बैठी थी, तो उसको सीधा हेड में ही गोली लग गई। 2 बाजू में थे, उनको कुछ नहीं हुआ। सिर्फ तीनों महिलाएं ही गई थी? नहीं, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ये पीछे ही रहते हैं भगवती कॉलोनी में, और ये अकेली थी।